बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं सही बात, मैं हूँ इजाज़ डोगर। अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस के नताइज से आपको आगाह करना है। उसके बाद इमरान खान साहब ने जेल से एक पैगाम दिया है अलीमा खान साहबा को कि वो बाहर जाएँ और इस बात को कौम तक पहुँचाएँ। इमरान खान साहब का मीडिया के ऊपर कोई ज़िक्र नहीं कर रहा। वो सहाफ़ी जो कोर्ट को कवर करते हैं, इमरान खान साहब की खबरें जो हैं, जो टॉप उनकी होती थी मीडिया के साथ कंज़र्वेशन जिस तरह की, वो पहले उसको अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर या न्यूज़ के अंदर अपने ऑफ़िशियल चैनल्स के ऊपर वो उस खबर को ब्रेक करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? सारा इमरान खान साहब का मीडिया जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया है। कौमी मीडिया के ऊपर उनको पहले ही ब्लैकआउट का सामना है। और तीसरी अहम खबर है जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप पढ़ लें, सब पढ़ लें कि अब हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी के जजेस तैनात करेगी, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिया करेगी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ आज, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने की, और उसमें दो पैनल्स जो हैं वो सामने आए हैं। एक हुकूमती पैनल और दूसरा आप कह सकते हैं कि जजेस और अपोजिशन का पैनल। अपोजिशन और जजेस के पैनल ने सबसे पहले फैसला किया कि फुल कोर्ट जो है वो ही आईनी बेंचेस, आइन का हिस्सा बना दिया जाए, आइनी बेंचेस को कि वो समाअत किया करेगा, जिसकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब करेंगे, जिसे हुकूमती पैनल ने और जिसमें पैनल ने उसको कबूल नहीं किया। उसके बाद दूसरा पैनल जो है उसने अपनी तजवीज़ पेश की, जिसमें हुकूमत का, जिसे आप हुकूमत का पैनल कह सकते हैं, और उस पैनल में चूँकि उसकी अक्सरियत है, तो उस हुकूमत ने ये तजवीज़ पेश की कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो आइनी बेंचेस के सरबराह होंगे, और बकिया जो जजेस हैं उनकी जो ये आइनी बेंचेस की में जो जज साहिबान हैं उनकी तादाद 7 रखी जाए, और ये तमाम सूबे जो हैं वहाँ से जजेस लिए जाएंगे। तो इस तरह से जजेस जो हैं 2 पंजाब से लिए गए, अमीनुद्दीन खान साहब, और एक जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, और 2 जजेस सिंध से, 2 बलूचिस्तान से, और एक खैबर पख्तूनख्वा से लिया गया है। इस्लामाबाद से नहीं लिया गया क्योंकि वहाँ पर अतर मिल्ला मौजूद थे। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी एक और जज लेना चाहिए था, वो क्यों नहीं लिया वो भी आप सबको मालूम है। तो इस तरह से हुकूमत जो है वो अदलिया को तकसीम करती हुई पाकिस्तान के आइन और कानून को अपनी गिरफ्त मजबूत करती हुई उन लोगों को लेकर आ रही है जो जस्टिस मुनीर की तस्वीरें हैं, जो जस्टिस मुनीर की बाकियात हैं, जिस तरह जस्टिस फ़ाइज़ ईसा थे, और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का साया अगर आपने देखना है तो अमीरुद्दीन खान साहब को आप देख सकते हैं। अब हुकूमत जो है वो आइनी जो मामलात हैं उनको किस तरह से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी, जिस तरह से आइनी एक इलेक्शन का फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मामला है, इसको हुकूमत जो है वो अपनी अपनी इसको किस तरह से अमीरुद्दीन खान साहब को इस्तेमाल करती है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम है वो वाज़ेह तौर पर अब निकल कर सामने आ रही है, जिस तरह से याह्या अफरीदी साहब ने कोशिश की कि इस अमारत को, इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और नीचे जो मतहत अदालतें हैं इनको तकसीम होने से बचाया जाए, लेकिन उनकी ये कावश, ये कोशिश जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के बाद उसका गला जिस तरह से दबाया गया है, और इस कोशिश और कावश को जिस तरह नाकाम किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, वो अब सामने आता जा रहा है। हुकूमत किसी तरह से भी उन जजेस को को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और जो जस्टिस जो आइन के साथ खड़े हों, जो कानून के साथ खड़े हों, जो प्रेशर लेना जानते हों, जैसे कि जस्टिस मंसूर अली खान साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, हो जाना चाहिए था उन्हें रिटायर्ड, और हुकूमत का ख्याल भी यही था, सोच भी यही थी कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जिस तरह से उन्होंने जस्टिस याह्या अफरीदी को तीसरे दर्जे पे जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया है, अब जो मोस्ट सीनियर 2 जजेस हैं तो वो रिटायर हो जाएंगे, वो इस तैनाती को कबूल नहीं करेंगे और एहतजाजन मुस्वी हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने डट कर प्रेशर नहीं लिया, डट कर खड़े हो गए, और अब उनका ये खड़े होना, यहाँ अपनी ड्यूटियाँ, अपने फ़राइज़ हलफ़ के मुताबिक सर अंजाम देना हुकूमत को जो है वो नागवार है। वो ये चाहती है कि ये इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ, और इसी तरह से वो डट कर खड़े हो गए हैं कानून और इंसाफ़ के साथ। मैं समझता हूँ कि जजेस को प्रेशर नहीं देना चाहिए और आइन कानून के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। इस हुकूमत ने जो है वो इंसाफ़ के और आइन के
ऊपर जो हमला किया है, इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है। और ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान निज़ाम के ऊपर। इससे हालात जो हैं, मामलात जो हैं, वो पाकिस्तान के मज़ीद बिगड़ते चले जाएंगे और ये ताकतवर लोग जो है वो मज़ीद ताकतवर होते चले जाएंगे। सुपरमेसी ऑफ जो सिविल सुपरमेसी है वो ख़त्म होती जाएगी। पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पिछले 2-2.5 साल से मफलूज हुए हैं, ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ता चला जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो दूसरा बड़ा फैसला किया है, मैं समझता हूँ कि जजेस के मामलात के ऊपर तो सारी हुकूमतें जो हैं, अपोजिशन भी है, सारे शोर होगा है। और इस सुप्रीम कोर्ट का एक तकद्दुस जो होना चाहिए, जो एहतराम होना चाहिए, जो वक़ार होना चाहिए, उसको जिस तरह से नुकसान पहुँचाया जा रहा है वो सबके सामने। लेकिन दूसरी ही तरफ ये एक आईनी इदारा है सुप्रीम कोर्ट का, इसके ऊपर सब हमलावर हैं। लेकिन एक वो इदारा जो हम सब की वो ताकतवर इदारा है और ये तमाम मामलात जो हैं वो पीछे बिहाइंड द स्क्रीन वही कंट्रोल कर रहा है, वही हैंडल कर रहा है। तो उसकी तरफ कोई जो अपोजिशन हो या हुकूमत कोई उँगली उठाने का नाम भी नहीं लेता। ये कठपुतलियाँ दरअसल उसी के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं, वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो। तो उनकी एक्सटेंशन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई शुरू होगा या आवाज़ बुलंद ना करने का फैसला किया है, क्योंकि पता है, मालूम है कि वहाँ से फिर क्या रिस्पॉन्स आएगा। डंडे का डर है और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खामोश दिखाई देती है। लेकिन इमरान खान साहब ने नीलिमा खान साहबा के थ्रू एक पैगाम जेल से भिजवाया है और वो ये पैगाम ये है कि कौम जो है वो ये बात समझ ले, जान ले कि ये लोग जो है नाउमीद करना चाहते हैं। ये जो ताकतवर लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं। तो कौम को फैसला करना होगा कि भेड़ बकरियां बनना है या इनके फैसलों को कबूल करना है या इसके खिलाफ खड़े होना है। अपनी बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं डट कर खड़ा हूँ, ये जेल में मुझे जितनी देर मर्जी रखें, मैं सारी ज़िंदगी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं डील नहीं करूँगा। मैं किसी तरह से भी अदल व इंसाफ के ऊपर किसी तरह से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब के सामने टेबल के ऊपर एक चीज़ पड़ी है और वो ताकतवर लोगों की जानिब से कि इमरान खान साहब आप सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, कहीं दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, आपको जेल से रिहाई दे देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का ये एक मौक़िफ़ है कि मैं सियासत करने आया हूँ अपनी मर्ज़ी से, ये मेरी चॉइस थी और मेरा एक मिशन मकसद है कि पाकिस्तानियों को इंसाफ दिलाना। पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं सियासत में आया था। मैं बिज़नेस कारोबार या डील करने के लिए नहीं आया। मैं जेल में रहूँगा लेकिन मैं अपनी कौम के साथ खड़ा रहूँगा। ये पैगाम उन्होंने देकर इमरान खान साहब को भेजा है। और दूसरा पैगाम जो फैसल चौधरी जो उनके लॉयर हैं, उनके ज़रिए फजल रहमान साहब को भेजा गया है कि वो एक मूवमेंट जो है उसकी क़यादत करें। लगता यही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और JUIF मौलाना फजल रहमान की सरबराही में एहतजाज का सिलसिला जो है वो बढ़ाएगी और हुकूमत के ऊपर और जो पीछे बैठे हुए हैंडलर्स हैं उनको सख्त पैगाम देने की तैयारी और कोशिश की जाएगी। इससे क्या हासिल कर सकेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो मुज़ाहमत है उसमें दिखाई यही दे रहा है कि इजाफा हो। तीसरी और सबसे अहम खबर जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं और वो है अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शंस के कौन बनेगा व्हाइट हाउस का मकीन, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस। तो सख्त मुकाबला है, लेकिन जिस तरह कामला हैरिस ने आज से 3-4 दिन पहले अनाउंस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो किसी भी वक्त अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं, तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कि 95% मेरी जीत के इम्कानात हैं। उन्होंने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है और बज़ाहिर भी यही दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि इस वक्त 34 रियासतों में अमेरिका की पोलिंग का अमल जारी है। इस पोलिंग में 2 कैंप्स हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी का कैंप जिसके उम्मीदवार जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं और दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी नामजद उम्मीदवार हैं कामला हैरिस। तो कामला हैरिस के कैंप्स में एक सनसनी है, डिप्रेशन है, तनाव नज़र आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के जो पोलिंग कैंप्स हैं वहाँ पर लोग हशाश बशाश हैं, तादाद भी ज़्यादा है और लोग नारे भी लगा रहे हैं, जो जोश खरोश ज़्यादा दिखाई देता है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि ये इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। और ये क्यों जीत जाएंगे, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि क्योंकि इस वक्त गज़ा के अंदर जो इसराइल का मामला है, जंग बंदी का मामला, अमेरिका जो है उसमें अपना अहम रोल अदा नहीं कर सका है और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो जब ये इलेक्शंस जीत जाएंगे तो वो इसराइल को पाबंद करेंगे कि वो अपनी फोर्सेस, अपनी ताकत का इस्तेमाल जो है वो वापस करे और इसराइल
اور غزہ جنگ بندی جو ہے اس کو یقینی بنائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مسلم جو لوگ ہیں، مسلم کمیونٹی ہے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینے کا اعلان